8. सचिन कार चला रहा था। आकांक्षा उसके सर के ऊपर कार की छत पे अंदर से लगी डक्ट टेप को देख रही थी। बारिश होगी तो कार में पानी आएगा। आपको कार फिक्स करानी पड़ेगी। हमारे पास अभी तक किसी भी फ्रॉड वाले का नाम तक नहीं है, बट आज मिल सकता है। कैसे? HR11LL9200। मैंने उसके ओनर का एड्रेस और नंबर निकाला है। गोलू सिंह के नाम पे है गाड़ी। नंबर स्विच ऑफ है। उसी एड्रेस पे जा रहे हैं। इसी गांव में है उसका घर। सचिन ने गाड़ी एक गांव में मोड़ ली। सचिन और आकांक्षा एक टूटे फूटे घर के सामने थे। घर की दीवारों पे काई जमी हुई थी। खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए थे और घर के आंगन में ऊंची घास उगी हुई थी। सचिन ने सड़क पे जाते एक आदमी को रोका। भाई साहब, एक मिनट। गोलू सिंह का घर यही है? हाँ भाई, पर गोलू यहाँ रहता नहीं। कहाँ रहता है? कई साल हो गए उसको तो गुजरे हुए। एक्सीडेंट में मर गया बेचारा। उसकी घरवाली बालका ने लेके मायके घर की आंगन की घास से एक सांप निकला। वो सचिन के सामने अपना फन उठाए खड़ा था। सचिन बिना हिले सांप को घूर रहा था। क्या कर रहे हो? प्लीज चलो। सचिन पलट के गाड़ी की तरफ बढ़ा। कार में बैठते ही आकांक्षा ने कहा, ये लोग हमेशा हमसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। प्रॉपर पेपर वर्क, IP एड्रेस चेंज, इवन ये कार का एड्रेस। इनको ढूंढेंगे कैसे? कहीं ना कहीं ट्रेसेस हैं। सिर्फ पहले ब्रेक थ्रू की बात है। दे आर ऑल वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये तभी होता है जब गैंग का लीडर बहुत नॉलेजेबल हो। उसने इतने सारे लोगों को अपनी स्कीम में लिया। वो जो भी है बहुत स्मार्ट और बहलाने में मास्टर है। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें। काले जुबान पे काला स्वाद है। काला धंधा काला बाजार है। 2 महीने पहले की बात है। सरिता दहिया हिसार में एक्सीलेंट ट्यूशन सेंटर में बच्चों को मैथ्स पढ़ाती थी। वो कोचिंग सेंटर में अपने क्लासरूम में सामान बैग में डाल रही थी। ठीक उसी वक्त 2 लोग सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मंजीत और प्रकाश भुनवल। क्लास के दरवाजे पे आके मंजीत ने अंदर झांक के देखा और प्रकाश को धीरे से कहा, ये भाई, इसको समझाया ना मानी, पुलिस बुलाने की धमकी दे दी थी। हाँ, तो यहीं रुक। प्रकाश क्लास में घुसा। सरिता जी नमस्कार। 5 मिनट बाद सरिता और प्रकाश क्लास में बैठे बात कर रहे थे। प्रकाश ने टेबल पे एक फाइल रखी हुई थी। मैं अपने बाप की मौत पे पीसे खाऊं। आपने मुझे समझ के रखा है। सरिता गुस्से में उसकी आंखों में देख रही थी। सरिता जी, वो आपके चाचा से, पिताजी को नहीं। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद उन्होंने मुझे पाला है। वो मेरे लिए माँ बाप तय बढ़ के हैं। जिस आदमी ने दूसरी औरत के लिए आपको छोड़ दिया, उससे शादी भी तो उन्होंने करवाई थी ना। क्या बकवास कर रहे हो? उनको क्या पता आगे क्या होगा? अच्छा, आपके तलाक के केस में उन्होंने अच्छा वकील किया? पता भी है मेरे पति की फैमिली कितनी अमीर है। हम उतना अच्छा वकील नहीं कर सकते थे। वो अपना खेत भी बेच सकते थे सरिता जी। अगर आपके माँ बाप होते तो अपनी बच्ची की मदद के लिए खेत बेचने से पहले सोचते। उसके पास जवाब नहीं था। प्रकाश ने देख लिया कि उसकी नब्ज उसके हाथ में थी। मैं ये ना करूंगी। ये गलत है। गलत ये है कि आपके बच्चे उस आदमी के साथ रहते हैं जिसने आपकी जिंदगी खराब कर दी। उस औरत के साथ रहते हैं जिसने आपका घर तोड़ दिया। अरे किस तरह से रहा जा रहा होगा उन्हें, ये सोचा है आपने? मैं मेहनत कर रही हूँ। एक बार सरकारी स्कूल में टीचिंग जॉब लग जाए तो मैं अच्छा वकील करके। आपको यकीन है तब तक आपके बच्चे आपके साथ रहना चाहेंगे? आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते होंगे उन बच्चों को। आप अपने चाचा जी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। वो बहुत बीमार से हैं। वो जब तक हैं उनकी देखभाल करो। उनकी किस्मत है कि उनको आप जैसी इज्जत करने वाली बेटी मिली।
और वह खुद भी यही चाहेंगे कि आप फिर से अपने बच्चों के साथ एक आराम की जिंदगी जी सको। छोटा सा काम है, अच्छा पैसा मिल जाऊगा, फिर बच्चों की कस्टडी के लिए अच्छा वकील मैं आपको करके दूंगा, जो आज तक कस्टडी केस ही नहीं आ रहा। ठीक? वो अब रुआंसी हो गई थी। चाची, चाची नहीं मानेंगी। आप उनसे पूछो तो सही, उनको पैसे मिलेंगे तो उनकी बाकी की जिंदगी खेता और भैंसा संभालते लाई निकलेगी है? पर सरिता जी, आपको कुछ नहीं करना है, सब हम करेंगे। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस के कागजे काम सब हम देखेंगे, इंश्योरेंस की किस्त भी हम भरेंगे। प्रकाश ने टेबल से फाइल उठा के सरिता की तरफ बढ़ाई। ये लो, आप अपनी चाची जी से बात कर लो आराम से, फिर इन फॉर्म्स में डिटेल भर के अपने चाचा जी का अंगूठा का निशान लगवा लो हैं? सरिता फाइल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पा रही थी। प्रकाश ने आगे झुक के प्यार से कहा, आप ये अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, लो। सरिता ने कांपते हाथों से फाइल पकड़ा। उसे फाइल का बोझ बहुत भारी लग रहा था, पर उसके जहन में उसके बच्चों का चेहरा घूम रहा था, जिनसे वो महीनों से नहीं मिली थी। सचिन ने अपने घर का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर आके बिना आवाज किए दरवाजा बंद कर दिया। वो पलटा और अंधेरे में उसका घुटना टेबल से टकरा गया। ड्राइंग रूम की रोशनी जली। हीबा नाइटी पहनकर ड्राइंग रूम में खड़ी थी। सचिन जमीन पे पड़ा था। वो लड़खड़ाते हुए उठा। तुम पी के आए हो? वो बिना कुछ कहे अंदर जाने लगा। सचिन, मैंने पूछा कुछ। हिबा प्लीज, आज नहीं, आज नहीं। नो, मुझे अभी बात करनी है। आजकल देर रात घर आते हो, सुबह बच्चों के उठने से पहले ही निकल जाते हो। तुमने नीशू का एनुअल डे मिस कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, पर तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम फिर कभी नहीं पियोगे। तुम्हारी ठोड़ी पर ये चोट कैसे लगी? सचिन के पैर लड़खड़ा रहे थे। उसका सर घूम रहा था। उसके कान में फिर से लाजवंती की आवाज गूंजी। तेरी समझ में ना आवे, तूने गरीबी देखी नहीं है। सचिन फुसफुसाया। I'm sorry, हिबा, I'm sorry। सचिन जमीन पे गिरा और वहीं बैठ गया। मैं कभी नहीं चाहता था तुम्हें और अपने बच्चियों को इस माचिस के डिब्बे में रखना। तुमने गलती कर दी मुझसे शादी करके। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने पूछा ना, अब सुनो। पुलिस डिपार्टमेंट